नमस्कार दोस्तों। तो जीएस वर्ल्ड के 150 करंट अफेयर के प्रश्नों को हम देख रहे थे। 50 हो चुका है, 51 से देखते हैं। निम्न में से किस भारतीय अभिनेता को पर्यावरण संरक्षण के लिए गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो अक्षय कुमार को पर्यावरण संरक्षण के लिए गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, नेशनल काउंसिल ऑफ एम्प्लॉयड इकोनॉमिक रिसर्च, जिसको NCAER भी बोलते हैं, क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एम्प्लॉयड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त हुई है। तो कौन हुई है? पूनम गुप्ता। नेक्स्ट, किस केंद्र शासित प्रदेश को क्षय रोग मुक्त घोषित किया गया है? तो लक्षद्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसको क्षय रोग मुक्त घोषित किया गया है। नेक्स्ट, निम्न में से किस संगठन ने सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम शुरू किया है? तो RBI ने सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट, भारत ने किस देश को 100 करोड़ रुपए का गश्ती पोत PS जोरोस्टर उपहार में दिया है? तो सेशेल्स को भारत ने 100 करोड़ रुपए का गश्ती पोत है जो PS जोरोस्टर, फिर से बोलता हूँ PS जोरोस्टर, उसको उपहार में दे दिया। किसको? सेशेल्स को। सेशेल्स कहाँ है? मैप में जरूर लोकेट करना चाहिए। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निम्न में से किस रिटायर्ड जस्टिस को उप लोकायुक्त नियुक्त किया है? तो सुरेंद्र कुमार यादव को उप लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये कन्फ्यूजन हो सकता है, कुमार यादव, इसमें था प्रमोद कुमार यादव और सुरेंद्र कुमार यादव। तो सुरेंद्र कुमार यादव, शॉर्टकट में भी याद रखिए SK यादव, ऐसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो सुशील चंद्रा को अगले मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में निम्न में से किसे नामित किया गया है? तो नोरा अल मातरोसी को। याद हो गया? फिर से बोलता हूँ, नोरा अल मातरोसी को UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में नियुक्त किया गया, मतलब नामित किया गया है। अच्छा, एक पहली महिला के रूप में पूनम गुप्ता का नाम आया था, ये क्या थे? वो NCAER के महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए थे, अभी हमने पढ़ा था। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा जकार्ता एशियाई खेलों में 100 और 200 मीटर में रजत पदक जीतने वाली किस महिला धावक को छत्तीसगढ़ बीरनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दूती चंद को छत्तीसगढ़ बीरनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, फुटबॉल को संचालित करने वाली संस्था फीफा ने निम्न में से किस देश के फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया? तो पाकिस्तान के फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला पहला देश निम्न में से कौन बन गया? तो न्यूजीलैंड ऐसा देश है जो जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला पहला देश बन गया है। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश ने स्वेज नहर को अवरुद्ध करने के बाद एवर गिवन शिप को जब्त कर लिया? तो एवर गिवन शिप को जब्त कर लिया मिस्र ने, इससे स्वेज नहर को अवरुद्ध कर दिया था, न्यूज में आपने भी सुना ही होगा। नेक्स्ट, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में जो 43 किलोग्राम भार वर्ग में निम्न में से किस स्टार पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता? तो विनेश फोगाट ने जीता था, विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, जारी इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स, जो इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स जारी हुआ है 2021 में, तो किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो स्वीडन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अच्छा, अभी हमने एक इंडेक्स के बारे में पढ़ा था, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, उसमें हमारा स्थान कितना है भारत का? भारत का स्थान है 140वां। 156 देशों में 114 स्थान प्राप्त हुआ है। कौन जारी करता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स? WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। हमारा स्थान 2020 में 112 था, लेकिन अभी हम घट के 140 हो गए हैं, बहुत मतलब ज़्यादा ही गिर गए हैं। अब नेक्स्ट, मतलब सूचकांक में गिर गए हैं। नेक्स्ट, संपन्न एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने महिला वर्ग में कुल कितने पदक जीते? तो 7 पदक एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने महिला वर्ग में जीते हैं। नेक्स्ट, सरकार द्वारा उड़ीसा में किस नदी पर 110 करोड़ रुपए की रोपेक्स जेटी परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो धामरा नदी। धामरा नदी है कहाँ वैसे? तो उड़ीसा में है धामरा नदी। तो धामरा नदी में 110 करोड़ रुपए की जो लागत से बनेगा रोपेक्स जेटी परियोजना, उसको मंजूरी दे दी है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है, किस देश ने जॉनसन एंड जॉनसन के टीके पर अस्थायी रोक की सिफारिश की है? तो अमेरिका ने सिफारिश की है कि जॉनसन एंड जॉनसन का जो टीका है उसको रोक दिया जाए। नेक्स्ट, अमेरिका ने अपनी पूर्ववर्ती नीति में
महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए फिलिस्तीन के लिए कितने मिलियन डॉलर से संबंधित योजना की बहाली की घोषणा की है? तो 235, 235, 235 मिलियन डॉलर, तीनों तरीके से बोल दिया हूँ। 235 मिलियन डॉलर की मतलब एक योजना है, उसको बहाली की बात की है। नेक्स्ट, भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन यानी गगनयान में सहयोग के लिए इसरो और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो फ्रांस की एजेंसी और इसरो दोनों ने समझौता किया है। नेक्स्ट, किस देश ने इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी है? तो फ्रांस ने इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल की मंजूरी दी है। ये इकोसाइड क्या चीज़ से संबंधित है? ये शायद पर्यावरण से संबंधित है। नेक्स्ट, नासा के एक लघु रोबोट हेलीकॉप्टर इंजेन्युइटी ने किस ग्रह पर सफल टेक ऑफ और लैंडिंग की है? तो मंगल ग्रह पर नासा का एक लघु रोबोट है, मतलब हेलीकॉप्टर रोबोट है, उसका नाम है इंजेन्युइटी, और इसने लैंडिंग कर ली, सफल लैंडिंग कर ली। नेक्स्ट, किस देश के वैज्ञानिकों ने साइबेरिया में स्थित दुनिया की सबसे गहरी झील बैकाल में बैकाल जीवीडी यानी कि गीगा टन वॉल्यूम डिटेक्टर, इसको जीवीडी का फुल फॉर्म है, नामक दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप लॉन्च किया है? तो रूस ने ऐसा किया है। फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। किस देश के वैज्ञानिकों ने साइबेरिया में स्थित दुनिया की सबसे गहरी झील, तो ये भी एक फैक्ट है कि दुनिया की सबसे गहरी झील कौन है? बैकाल झील। तो दुनिया की सबसे गहरी झील में स्थित बैकाल में स्थित बैकाल जीवीडी नामक दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप लॉन्च किया? तो रूस ने किया है। और जीवीडी का मतलब क्या होता है? गीगा टन वॉल्यूम डिटेक्टर। नेक्स्ट, इटली ने किस देश में पहला मेगा फूड पार्क लॉन्च किया जिसमें खाद्य प्रसंस्करण सुविधाएं शामिल है? तो भारत में लॉन्च किया है देश में पहला मेगा फूड पार्क। नेक्स्ट, लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी का नया चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक निम्न में से किसे बनाया गया है? तो शिव सुब्रमण्यम को सिडबी का नया चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बनाया गया है। अच्छा, अभी हमने नियुक्ति से संबंधित कुछ और देखे थे, उसको देख लेते हैं। जैसे कि चीफ इलेक्शन कमीशन सुशील चंद्रा को बनाया गया है, और यूपी के उप लोकायुक्त तो नियुक्त किया गया है सुरेंद्र कुमार यादव को यानी एसके यादव को। और ये एक चीज़ और क्या था? एनएचआरसी के जो हेड हैं वो अरुण कुमार मिश्रा नियुक्त हुए हैं, और सीजेआई एनवी रमन्ना को 48वें सीजेआई के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, तो इस तरह से समेट भी लिया हमने। किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया है। नेक्स्ट, अच्छा, छत्तीसगढ़ से संबंधित एक योजना भी थी मजदूरों से संबंधित, याद नहीं आ रहा है कौन सा, अभी डिस्कस किया था। नेक्स्ट, विकल्प देखने से याद आ जाएगा। वैसे एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय पहलवान ने 59 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो विनेश फोगाट ने 59 किलोग्राम भार वर्ग में क्या जीता है? स्वर्ण पदक। अच्छा, अभी हमने बात किया था एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के बारे में ही, उसको रिकलेक्ट करते हैं वरना कन्फ्यूजन होगा। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में अगर पूछे कि महिला वर्ग में कितने पदक जीते गए, तो 7 पदक जीते गए। अगर पूछे कि 53 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता, तो विनेश फोगाट ने जीता था 53 किलो भार वर्ग में। लेकिन अगर 59 किलोग्राम भार वर्ग में पूछे कौन से पहलवान ने जीता है, तो सरिता मोर ने जीता है। फिर से बोलता हूँ, देखिए, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय पहलवान ने 59 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? तो सरिता मोर ने जीता है। और 53 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये विनेश फोगाट ने जीता। महिला वर्ग में कितने पदक आए हैं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में? तो 7 पदक आए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में संपन्न एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी किस देश ने की? तो कजाकिस्तान ने मेजबानी की थी। अब फिर से सारे फैक्ट को रिकलेक्ट कर लेते हैं। देखिए, पहला पॉइंट हो गया ये कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का जो मेजबानी हुआ है कजाकिस्तान के द्वारा हुआ है। मैप में जरूर कजाकिस्तान देख लीजिएगा तो याद रह जाएगा। दूसरा, महिला वर्ग में भारत ने 7 पदक जीते हैं। तीसरा, 53 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक विनेश फोगाट ने दिलाया, और 59 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक सरिता मोर ने दिलवाया। नेक्स्ट, विश्व पृथ्वी दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अभी तक हमने जितने दिवस के बारे में बात की है उस पर चर्चा कर लेते हैं। पहला था 7 अगस्त जैवलिन थ्रो डे, फिर था 7 अप्रैल, वो किस लिए था? विश्व स्वास्थ्य दिवस। फिर था 29 मई, किस लिए था? यूएन शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस। फिर से बोल देता हूँ, 29 मई यूएन शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, लेकिन 7 अगस्त आ जाए तो राष्ट्रीय जैवलिन थ्रो डे, उसके बाद फिर विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। नेक्स्ट,
ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? तो स्वीडन प्रथम स्थान पर रहा है, स्वीडन नाम का देश, और ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक में। अच्छा, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में सबसे टॉप में कौन था? तो आइसलैंड था। हमारा स्थान कितना है? 140 था, 140 था हमारा स्थान ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट में। नेक्स्ट, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 की रिपोर्ट में भारत को निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में हमारा स्थान 42वां है, 142वां, 142, फिर से बोल रहा हूँ 142, दूसरे तरीके से बोल रहा हूँ 142। तो ऐसे ही बोलते हैं आजकल इंग्लिश में लोग, 142। तो 142वां स्थान विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में 140वां स्थान है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक निकालता कौन है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा निकाला जाता है। नेक्स्ट, प्रियंका मोहिते नेपाल की किस चोटी को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? तो माउंट अन्नपूर्णा। फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, प्रियंका मोहंती जो हैं वो नेपाल की माउंट अन्नपूर्णा जो चोटी है उसको फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 से 22 के लिए जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना, क्या है, गाना है कि योजना है पता ही नहीं चल रहा है, कविता जैसा योजना का नाम है। किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 से 22 के लिए जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना के तहत 672 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने 21 से 22 के लिए जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना के तहत 672 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की। अब देखिए जवान पे चढ़ गया, जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना, आंध्र प्रदेश सरकार, 672 करोड़, ऐसे कर करके ही याद करना होगा। नेक्स्ट, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए ऑस्कर जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई? तो क्लो झाओ पहली अश्वेत महिला हैं जिनको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला है। नेक्स्ट, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। अब जितने दिवस अभी तक हम बात किए हैं सबको अच्छे से सुन लेते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, पीछे से गवाड़ी वाले का आवाज़ आ रहा है, थोड़ा सा मैनेज कीजिए। तो मैं बोल रहा हूँ धीरे धीरे। 7 अगस्त राष्ट्रीय जैवलिन थ्रो डे, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, और 29 मई को UN शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और अभी 26 अप्रैल फिर जुड़ गया तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। तो अब जब दिवस वाला आएगा तो इसको जोड़ करके भी फिर से रिवीजन करेंगे, यानी सारा। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने तकनीक आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ गठजोड़ किया है? तो सिंगापुर के साथ गठजोड़ किया है। नेक्स्ट, किस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए? स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए, तकनीक आधारित जो स्टार्टअप होगा, क्योंकि वो थोड़ा हमसे आगे है ना तकनीक आधारित स्टार्टअप को विकसित करने में, इसलिए। किस राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 21 से 22 में 10 लाख नल जल कनेक्शन देने की योजना बनाई है? तो गुजरात सरकार ने ये योजना बनाई है। नेक्स्ट, दुनिया के सबसे शक्तिशाली मौसम जलवायु परिवर्तन पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर के निर्माण की योजना किस राष्ट्र की है? तो ब्रिटेन ऐसी योजना बना रहा है। वो क्या करना चाहता है? दुनिया का सबसे शक्तिशाली मौसम जलवायु परिवर्तन पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर निर्माण करना चाहता है। कौन? ब्रिटेन। अच्छा, चीन के पहले मार्स रोवर का क्या नाम है? तो झुरोंग नाम है। चीन का पहला मार्स रोवर है झुरोंग। नेक्स्ट, बार्सिलोना ओपन खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो राफेल नडाल ने बार्सिलोना ओपन खिताब बार्सिलोना ओपन खिताब जीता। फिर से बोल देता हूँ, बार्सिलोना ओपन खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो राफेल नडाल ने जीता है। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने लगातार कितनी बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच हाल ही में प्रवास एवं आवागमन संबंधी समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो ब्रिटेन ने मंजूरी दी है प्रवास एवं आवागमन संबंधी समझौता को। अच्छा, पिछले क्वेश्चन से एक क्वेश्चन याद आ रहा है। आप मुझे बताइए कि पुडुचेरी के मुख्यमंत्री कौन नियुक्त हुए अभी जो चुनाव हुआ था उसमें? नेक्स्ट, हाल ही में नासा के अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ने किस ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है? तो शुक्र ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है। किसने? नासा के अंतरिक्ष यान। कौन, क्या नाम है उस नासा के अंतरिक्ष यान का? पार्कर सोलर प्रोब। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश ने हाल ही में जानवरों के लिए कोविड-19 टीके के पहले बैच का उत्पादन किया? तो उत्पादन भी यही कर लिया, विकसित भी इसने ही किया था। किसने? रूस ने। नेक्स्ट,
हाल ही में निम्न में से कौन सा देश कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति देने का पहला देश बन गया है, देने वाला पहला देश? तो ब्रिटेन ऐसा पहला देश बन गया है जो ड्राइवरलेस कारों को, मतलब जो कम गति वाले ड्राइवरलेस कार होंगे उसको चलाने की अनुमति दे दिया है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स CGGI, फिर से पढ़ता हूँ, चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो 49वां रैंक है। नेक्स्ट, यानी 50 में एक कम, 49वां रैंक। अच्छा, रैंक की जब बात कर रहे हैं तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में हमारा रैंक कितना है? 140वां। और प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में तो 142वां स्थान है। नेक्स्ट देखते हैं, टाइम पत्रिका की वर्ष 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में किस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को शामिल किया गया है? तो बायजूस को शामिल किया गया है, 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के रूप में। तो बायजूस नाम याद रखना है। नेक्स्ट, किसे सीमा सड़क संगठन यानी BRO की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी नियुक्त की है? तो वैशाली हिवासे ने पहली महिला कमांडिंग अधिकारी नियुक्त किया। अच्छा, पहली महिला के रूप में 2-3 चीज़ें आई थी। एक तो थी UAE यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमीरात जो है, उसकी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री चुनी गई है। तो कौन थी? वो एक नाम हो गया। दूसरा, एक संस्था था, उसकी पहली महिला महानिदेशक नियुक्त हुई है। तो ये दोनों के नाम में से एक का कोई नाम आप टाइप करके बताइएगा, ठीक है? अगर याद होगा तो तुरंत बता देंगे, नहीं तो फिर से देखना पड़ेगा वो वीडियो को। नेक्स्ट देखिए, वैसे 2-3 बार इस वीडियो को जरूर सुन लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण लग रहे हैं इसमें से कुछ क्वेश्चन। फिलहाल अभी इसमें क्वेश्चन था कि BRO यानी सीमा सड़क संगठन जो है उसमें पहली महिला कमांडिंग अधिकारी नियुक्त हुई है कौन? वैशाली हिवासे। फिर से बोलता हूँ, वैशाली हिवासे। नेक्स्ट, कौन सा खिलाड़ी IPL में 50 अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं? तो डेविड वार्नर जो हैं पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जो IPL में 50 अर्धशतक लगाए हैं, डेविड वार्नर। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक स्थलों पर सभी प्रकार के चेहरे के नकाब को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए इस पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो श्रीलंका सरकार ने ऐसा काम किया है। नेक्स्ट क्या है? हाँ, हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने श्रेणी 1 में पहले स्थान का ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है? तो ई पंचायत पुरस्कार उत्तर प्रदेश को जीता है और UPPCS के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर वीडियो हेल्पिंग है तो आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मेरा सब्सक्राइबर बढ़े और मुझे मोटिवेशन मिले। नेक्स्ट का 50 क्वेश्चन अगले वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।